आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अब सनातन धर्म को फिर से जिंदा करने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि करीब 100 साल पहले योगी अरविंद ने कहा था कि सनातन धर्म को फिर से जिंदा करना भगवान की मर्जी है और हिंदू राष्ट्र का उदय सनातन धर्म को फिर से जिंदा करने के लिए है। भागवत ने कहा कि भारत में संघ और विदेशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ एक जैसा काम कर रहे हैं और दोनों का लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि भारत, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म और हिंदुत्व एक ही विचारधारा के अलग अलग रूप हैं। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अब इसे लगातार आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सब हमारे पास है, दुनिया के पास नहीं। लेकिन हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमको वो जतन करके केवल गुप्त रखना है। हमारे पास वो इसलिए रखा गया है कि उन हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने ये प्राप्त किया, इसका अर्जन किया, उन्होंने हमको एक समाज, एक राष्ट्र इसलिए बनाया कि जब जब इसकी आवश्यकता सृष्टि को है, हम लोग अपने उदाहरण से उसको सृष्टि को देंगे। और वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, हिंदू धर्म समानार्थी है। तब उन्होंने इंगित कर दिया कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। उस प्रक्रिया को हमको आगे लेके जाना है। वो प्रक्रिया चली, अनेक धाराओं से यह काम शुरू हो गया है। उन सब धाराओं को जोड़ के रखना, साथ रखना, पूरक चलाना, ये काम भी हमारे माध्यम से होना है। हम देख रहे हैं कि संघ का प्रयास भारत में और हिंदू स्वयंसेवक संघों का प्रयास अपने अपने देश में यही है, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू समाज की वहां की सज्जन शक्ति को परस्पर पूरक बनाना, संपूर्ण विश्व में धर्म जीवन का आचरण करने वाले समाज का एक आदर्श खड़ा करना, धर्म जीवन का आचरण करने व्यक्तियों के उदाहरण खड़े करना, और उसके आधार पर विश्व का वातावरण बदल जाए, आचरण में परिवर्तन हो, और उसके आधार पर सारी समस्याओं से निजात पाकर परस्पर सद्भावना के साथ राष्ट्रों का जीवन चले, सद्भावना के साथ, कृतज्ञता के साथ मनुष्य जाति का जल, जंगल, जानवर, जमीन से व्यवहार हो, पर्यावरण से व्यवहार हो, सारी सृष्टि निरामय हो।